दरअसल लड़कियां कॉलेज की लाइफ, सपनों और करियर में उलझी थी। वहां वो करोड़ों डॉलर के ड्रग्स साम्राज्य की रानी बन चुकी थी। कोकीन उसके लिए नशा नहीं, ताकत थी। डर उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, और कानून, वो तो बस उसके साम्राज्य की चौखट पर झुका खड़ा था। दुनिया ने उसे कहा कोकीन क्वीन। जी हां, आज हम आपको वो बताएंगे कि उस लड़की की कहानी जिसने ना सिर्फ ड्रग्स का बिजनेस किया, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक माफियाओं को अपने इशारों पर नचाया। रिपोर्ट देखिए और समझिए। 18 की उम्र, ड्रग्स की रानी। दुनिया के सबसे बड़े ड्रग्स साम्राज्य की रानी। कोकीन से बन गई ड्रग माफिया क्वीन। स्मार्टनेस से जीता खेल। दुनिया की सबसे खतरनाक क्वीन। कहते हैं ताकत उम्र से नहीं, दिमाग और हिम्मत से बनती है, और इस लड़की ने दोनों में बाजी मार ली। सिर्फ 18 साल की उम्र में जहां बाकी लोग जिंदगी के सपने देख रहे थे, वो दुनिया के सबसे खतरनाक बिजनेस ड्रग्स में राज कर रही थी। उसके लिए कोकीन नशा नहीं, कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन थी। वो हर सौदे में जीतती, हर खतरे को हंसकर पार करती। बता दें, सन 1837 में केवल 18 साल की उम्र में विक्टोरिया को ब्रिटिश साम्राज्य की गद्दी मिल गई थी। उन्हें इस छोटी उम्र में ही खुद कोकीन से लेकर अफीम जैसे कई ड्रग्स लेने का शौक था। अफीम उनकी पसंदीदा में से एक थी, लेकिन वो इसे पाइप में नहीं पीती थी। उन्नीसवीं सदी के ब्रिटेन में अफीम लेने का ज्यादा फैशनेबल तरीका इसे लॉडानम के रूप में पीना था। महारानी विक्टोरिया हर सुबह अफीम से बना लॉडानम का एक बड़ा घूंट पीती थी। उनका मानना था कि ये एक शाही लड़की के लिए अपना दिन शुरू करने का सही तरीका है। कोकीन को वो च्युइंगम के रूप में इस्तेमाल करती थी, साथ ही गांजा, क्लोरोफॉर्म भी लेती थी। साल में उनकी ताजपोशी तो ब्रिटेन के सामने एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि ब्रिटिश लोग बहुत ज्यादा चाय पीते थे। वे अपने आप में तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये चाय चीन से आ रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन का औसत परिवार अपनी आय का 5% चीनी चाय पर खर्च कर रहा था। लेकिन ब्रिटेन की परेशानी ये थी कि उसके पास चाय के बदले चीन के साथ व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं था। व्यापार चीन के पक्ष में था और ब्रिटेन से बहुत सारा पैसा चीन जा रहा था। ब्रितानी कुछ नया बेचने के लिए बेताब थे, कुछ ऐसा जिसकी चीनी लोगों को लत लगी हो या आगे लग जाए। रानी विक्टोरिया ने इसका तोड़ निकाला, चीन को अफीम बेचने का। बता दें, ब्रिटेन वर्षों से चीन को अफीम भेज रहा था, लेकिन रानी विक्टोरिया के सिंहासन संभालने के बाद इसकी मात्रा में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। इसकी वजह से व्यापार ब्रिटेन के पक्ष में आ गया। चीन को अंग्रेजों द्वारा चाय पर खर्च की गई सारी चांदी और उससे भी ज्यादा रकम लौटाने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें अफीम की बिक्री से होने वाली कमाई ब्रिटिश साम्राज्य के पूरे साल के राजस्व का 15 से 20% हिस्सा थी। वहीं चीन ने अफीम के व्यापार को रोकने की भरसक कोशिश की। चीन में अफीम पहले से ही अवैध थी, लेकिन कानून शायद ही कभी लागू किया जाता था, इसलिए चीनी सरकार ने सख्ती से कार्रवाई शुरू कर दी। 1839 में चीन ने ब्रिटिश जहाजों के एक बेड़े को रोका, अफीम की एक बड़ी खेप जब्त की और अपने सैनिकों को इसी दक्षिण चीन सागर में फेंकने का आदेश दे दिया।
महारानी नाराज हो गई और उसने चीन पर युद्ध की घोषणा की, जिसे प्रथम अफीम युद्ध के नाम से जाना जाता है। बता दें, लोग इसे क्वीन कहते थे, पर सच्चाई ये थी वो डर की परिभाषा बन चुकी थी। 18 साल की उम्र में उसने जो रास्ता चुना वो कानून के खिलाफ था, लेकिन उसकी चालें इतनी स्मार्ट थीं कि सिस्टम भी धोखा खा जाए। रातों रात करोड़ों का माल गायब हो जाता, सीमाओं के पार ट्रक चलते और कोई पकड़ नहीं पाता। उसके पास था पैसा, ताकत और खौफ। पुलिस, एजेंसियां, सरकारें सब उसके पीछे थीं, पर वो थी जैसे कोई साया, हर जगह मौजूद पर हाथ न आने वाली। दुनिया ने उसे कोकीन क्वीन कहा, लेकिन उसकी कहानी आज भी रहस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।